नमस्कार भाइयों बहनों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आप सबको पता है कि अपनी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। प्रत्येक बच्चे के मन में एक क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है कि कहाँ, कब और कैसे करें तैयारी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, प्रत्येक स्टूडेंट जब परीक्षा नजदीक आती है तो कई क्वेश्चन अपने मन में आते हैं, हम डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्वागत है आप सभी का धैर्य ऑनलाइन एकेडमी पर। मैं आपका अपना भाई सुरेश गुजर। मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा की तैयारी कब, कैसे और कहाँ करें। आप हमसे जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा धैर्य ऑनलाइन एकेडमी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम आपको सारी वो बातें बताएंगे जिससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाइएगा। हम आपको आज बताएंगे कब, कहाँ और कैसे करें तैयारी। क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए हम आपको पूरी पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ बनिए रहिएगा। ये है अपना सबसे पहला टॉपिक है अपना कि तैयारी कैसे करना है और कहाँ से करनी है। तो तैयारी कहाँ से करनी है, मैंने इसके लिए आपको बताया कि धैर्य ऑनलाइन एकेडमी पर आप आइएगा, विजिट करिएगा, डेमो क्लास देखिएगा, आपको पता चल जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तैयारी करने के लिए अपने पास होनी चाहिए योजना, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अपने को उपलब्ध करवाता है कि अंक योजना क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा, आपकी जो अंक योजना है, ये है हमारे पास कक्षा 9वीं की अंक योजना है, विषय है हिंदी। आपके पेपर 3 भाग में होते हैं। 3 भाग कैसे? यानी आपका फर्स्ट पेपर होता है, अपना फर्स्ट पेपर होता है, वो रहता है, मान लिया जाए अपना प्रथम पेपर हिंदी का है। हिंदी में अपना जो पेपर जो आएगा वो आएगा 75 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 75 नंबर का अपना पेपर आएगा, जो आपके सामने दिख रहा है। 75 नंबर का पेपर आएगा और 25 नंबर की अपनी रहेगी प्रायोजना। यानी अपन कुल मिला के देख सकते हैं कि 75 और 25 को अपन ऐड करेंगे तो अपना पूरा पेपर हो जाएगा ये 100 नंबर का। ये पूरा पेपर अपने 100 नंबर का हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कई ऐसे टॉपिक और बिंदु रहते हैं जो हमको पढ़ना पड़ेंगे। जैसे देखिए, सर्वप्रथम अपने पास आता है क्षितिज भाग एक। हिंदी में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है काव्य खंड, दूसरा होता है गद्य खंड और तीसरा होता है अपने क्षितिज के साथ साथ भाषा बोध का भी। उसमें कुछ कुछ टॉपिक ग्रामर के होते हैं। अब सर्वप्रथम जो बात आती है कि अपना हिंदी का जो पेपर रहेगा उसमें क्वेश्चन क्या रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने रहेंगे सही विकल्प रहेंगे, जो 6 नंबर के रहेंगे। 6 रिक्त स्थान रहेंगे, 6 सही जोड़ी रहेगी, 6 सत्य सत्य रहेंगे और 6 एक वाक्य के उत्तर रहेंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 30 और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा। उसके बाद अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या पढ़ना है, जिसके अंतर्गत अपने सारे पार्ट आ जाएंगे, चाहे वो काव्य खंड के हो, चाहे गद्य खंड के हो, साथ ही ग्रामर के टॉपिक रहेंगे। अब हिंदी सब्जेक्ट में क्या रहता है कि क्वेश्चन आंसर बहुत कम आते हैं। मान लिया जाए गद्य खंड का टॉपिक है तो गद्य खंड से क्वेश्चन आएगा एक, पद्य खंड का टॉपिक है तो पद्य खंड से क्वेश्चन आएगा एक। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन ग्रामर के रहते हैं, जो इससे बच्चों के अंदर भय बना रहता है, वो सारा आज अपन दूर कर लेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे अलंकार की। कौन सा अलंकार अपने आता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि जो अपना अलंकार आता है वो आप लोग देखना कि अपने पास ये जब अपना अंक योजना है इसमें कुछ अलंकार दे रखे हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। आप इन 3-4 अलंकार को तैयार कर लीजिएगा, इसमें से 101% आपके क्वेश्चन बनेगा। अलंकार के साथ साथ आपके पास आते हैं छंद। छंद भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन आपको ज्यादा इसमें नहीं जाना है, डीप में नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ 2 छंद पढ़ना है, दोहा छंद और सेवैया छंद। सिंपल से आपको इसका परिचय करवाना पड़ेगा, छंद की परिभाषा आपको देनी पड़ेगी। और दोहा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। और चौपाई छंद किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। ज्यादा पढ़ने की इसमें विस्तृत जानकारी देने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक इतना करना है कि अपने को नंबर मिल जाए। साथ ही इसमें पूछा जाता है कवि परिचय। कवि परिचय यानी आपको किसी कवि, 2 कवि परिचय आएंगे आपके, एक आएगा काव्य खंड का आएगा और एक आएगा गद्य खंड का। कवि परिचय में आपको उसकी काव्य का तो 2 विशेषताएं लिखनी रहती है। कितनी विशेषताएं लिखनी पड़ती है? काव्य का 2 विशेषताएं, या कभी कभी क्या होता है 2 रचनाएं पूछ लेता है। इनसे जुड़े कई ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए जहां से आपकी किताब का फ्रंट ओपन होता है, पेज ओपन होता है, वहां जाइएगा। वहां आपको पाठ का नाम, कवि का नाम, साथ ही एक समय सारणी हम आपको बना देंगे, टेबल बना देंगे, वो आपको हम उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें पीछे उसके 2 रचनाएं रहेगी, उसके साथ उसकी काव्यगत विशेषता भी रहेगी, जिससे आपका लगभग लगभग काव्य परिचय और गद्यांश पद्यांश कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी के साथ आता है अगले टॉपिक पे अपन चलेंगे। गद्य में बहुत कम अपने पास चैप्टर है। जैसे आप देख पा रहे हैं, 2 बैलों की कथा, लहसा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, कुछ क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे।
एक या दो क्वेश्चन इसमें से बैठेंगे। लेकिन गद्य भाग से भी अपने ग्रामर के क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्रामर क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे कहानी, कहानी के बारे में आप क्या जानते हो, आपको ये बताना पड़ेगा कि कहानी के बारे में अपन क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको टॉपिक लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको हेडलाइन किया है निबंध, निबंध के बारे में आप क्या जानते हैं, निबंध की विधा कौन कौन सी होती है, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और डायरी। इससे आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव या तो अंतर पूछ लेगा कि नाटक एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हो, डायरी से आप क्या समझते हो। साथ ही इसने नीचे दिया है, अभी मैंने आपको बताया था कि जीवन परिचय इसमें से भी आएगा, एक लेखक परिचय इसने दे रखा है। फिर इसके बाद से एक आपके पास गद्यांश आएगा जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। आपको इतना घबराना नहीं है, हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को अपन व्यवस्थित तरीके से योजना के तरीके से अपन उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। इसके बाद अपन नीचे देखेंगे कि कुछ ग्रामर क्वेश्चन आते हैं, भाषा बोध से भी कुछ क्वेश्चन लिए जाते हैं, जिसमें अपने हो गया संधि समास हो गया। संधि समास में आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाना है, कोई संधि विच्छेद नहीं करनी है, समास विग्रह नहीं करना है, केवल उनकी परिभाषाएं आपको पढ़ना है कि वास्तव में संधि विच्छेद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। इसी के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा निपात शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, देशज विदेशज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति आदि के बारे में आपको जानना होना चाहिए। साथ ही आपकी जो बुक रहती है क्षितिज, उसके साथ साथ एक और बुक आपको मिलती है जिसमें केवल एक ही भाग रहता है और 3 चैप्टर उसमें रहते हैं, उसका नाम है कृतिका। अब 9th क्लास में कृतिका भाग 1 रहता है, उसमें 3 चैप्टर रहते हैं। आपको उसमें परेशान नहीं होना है, आप में उसको जिस चैप्टर का नाम है, जैसे अपने चैप्टर का नाम देखा कि इस जल प्रलय में, तो इस जल प्रलय के लेखक कौन है ये आपको सोचना है। साथ ही इससे रिलेटिव एक या दो चैप्टर के एक या दो टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें से आता है, क्वेश्चन बन जाएगा। ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि तैयारी जब आप कर रहे हो कैसे करें, कैसे मतलब कि उसको तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे कि सर्वप्रथम अपने को पता होना चाहिए कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अंक योजना में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि 4 नंबर के अपने पास होते हैं 3 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन ऑफ मार्क कितने हो जाएंगे, 12 नंबर। अब ये 4 4 नंबर के 3 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जिस विषय का अपन निबंध लिख रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या हो, उसको कैसे अपन तैयार करें, कौन कौन सी बातें अपन लिखे ताकि अपन को पूरे अंक 4 में से 4 अपन को मिल सके। तो आपको उसकी रूपरेखा की बहुत अच्छे से तैयारी करना है। दूसरा क्वेश्चन अपने 4 नंबर का जो आता है वो आता है अपने प्रार्थना पत्र या फिर पत्र, बधाई पत्र, ठीक है, यानी अपनी वार्षिक एग्जाम की तैयारी लेकर पिताजी को पत्र, कुछ पैसे की आवश्यकता को लेकर पिताजी को प्रार्थना पत्र, या किसी को सूचना देना हो, इस प्रकार से एक पत्र आता है, एक प्रार्थना पत्र आता है। दोनों एक दूसरे के अथवा में रहते हैं, उनमें से किसी एक को अपन को सोल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। और एक 4 नंबर का जो आपके क्वेश्चन बनता है, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए कि 4 नंबर में क्या आता है, अपने निबंध आता है, आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। एक मैंने आपको बता दिया एक प्रार्थना पत्र आता है, और एक 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है अपठित बोध। अपठित बोध मतलब या तो आपके गद्यांश आएगा और एक काव्यांश आएगा, दोनों अथवा में रहेंगे। जिस क्वेश्चन के आप चारों क्वेश्चन के आंसर आप अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से सही दे सकते हो, अपन को उसी को सोल्व करना है, चाहे वो पद्यांश हो या काव्यांश हो। अब ये तो हो गई अपने 12 नंबर की बात। अब अपन सोल्व करेंगे 3 3 नंबर के आपके आते हैं 3 क्वेश्चन। ये कितने हो गए टोटल, 9 क्वेश्चन हो गए। अब 3 3 नंबर के 3 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैंने पहले आपको बताया है कि एक काव्यांश आता है और एक गद्यांश आता है। तो काव्यांश में जो बात आपसे पूछी जाती है कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, तो संदर्भ में अपन को क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, उसके रचिता कौन है, उसके लेखक कौन है, प्रसंग में उसमें काय की प्रशंसा की गई है, और व्याख्या में जो अपने पास काव्यांश रहेगा उसकी पूरी संपूर्ण अपन को व्याख्या करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो 3 नंबर का आएगा वो आएगा गद्यांश। गद्यांश में सेम चीज कंडीशन रहेगी, 3 नंबर का आएगा। आपको पहले प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसकी भी आपको व्याख्या करनी है। लेकिन जब आप गद्यांश का संदर्भ लिखोगे तो उसमें याद रखेगा कि आप जब लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के जो पाठ रहेगा उससे ली गई हैं, तथा उसमें रचयिता की जगह आपको लिखना पड़ा लेखक, क्योंकि रचयिता जो रहते हैं काव्य खंड में रहते हैं और लेखक गद्य खंड में रहते हैं। इसी के साथ उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपके संवाद लेखन। संवाद यानी दो मित्रों के बीच की बातचीत हो सकती है, अध्यापक और शिक्षक वो दोनों बच्चों की तैयारी वार्षिकी कैसे कराएं इस विषय पे हो सकता है, या फिर गुरुजी और छात्र के बीच का संवाद हो सकता है, दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद हो सकता है, किन्हीं दो मित्रों के बीच में संवाद हो सकता है। और उसके जो अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ देख रखा है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन
यानी किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना हो, प्रचार करना हो, या कोई चीज़ आपको बतानी हो, विज्ञापन करना हो, उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। तो संवाद लेखन के अथवा आपके क्वेश्चन रहेगा विज्ञापन लेखन। तो ये हो गए आपके टोटल नंबर, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 9। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ आपके जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड आते हैं। 1 वर्ड मतलब आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, टोटल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 30। 25 नंबर की आपकी रहती है प्रायोजना। क्या रहती है? प्रायोजना रहती है आपके 25 नंबर की। इन क्वेश्चनों की तैयारी आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से करना है। अब ये अंक योजना अपनी पूरी नहीं हुई, बीच में जितने भी अंक बच रहे हैं वो सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से काव्य खंड रहेगा, गद्य खंड रहेगा, अपने कृतिका से रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन हिंदी से रिलेटिव उसकी जो ग्रामर रहेगी उससे रहेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गए, कुछ अंतर हो गए, बाकी सारे टॉपिक आपको पास आएंगे, जिसको आप एक व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से एक एक क्वेश्चन को लेके, हम डेली एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक अंक योजना बनाएंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन अपन को डेली करना है, 2 नंबर रोज अपन कवर करना है, ताकि बहुत कम समय में कोशिश करेंगे 30 से 35 दिनों के अंदर अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आए, याद हो जाए। ये मैंने आपको एक सब्जेक्ट बताया, ऐसे बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए अंक योजना हमने तैयार करी है, एक योजना बनाई है हमने, हमारे साथ पूरी टीम ने मिलकर पूरी एक योजना तैयार करी है, ताकि हम आपको एक एक चीज को बहुत ही आसानी और सरल तरीके से समझा सके। अब आपके सामने जो ब्लू प्रिंट है, अंक योजना है, ये है अपनी संस्कृत विषय की। संस्कृत में एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान तरीके से इसमें अपन अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं और अपना रिजल्ट अपन बना सकते हैं। देखिएगा, इसमें अंक योजना में सर्वप्रथम अपन नीचे नीचे की ओर चलते हैं, तो 4 नंबर में दे रखा है निबंध लेखन। कितने नंबर में दे रखा है? 4 नंबर में निबंध लेखन अपन को दे रखा है। अब निबंध लेखन में कितने नंबर आते हैं? 4। आपको सिर्फ 2 निबंध कर लो। कितने निबंध कर लेते हैं अपन? 2 निबंध अगर अपन कंटेस्ट कर लेते हैं। प्रथम है संस्कृत भाषा है महत्व, और दूसरा है महाकवि कालिदास। किसी भी महाकवि के ऊपर आप तैयार कर सकते हो, संस्कृत भाषा में महत्व के ऊपर आप तैयार कर सकते हो। ये पूरे 4 नंबर का आता है। फिर आता है आपका पत्र या आवेदन पत्र। ये भी कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। पत्र में यानी आपके अवकाश का पत्र हो गया, बधाई पत्र हो गया, ऐसा एक पत्र आप तैयार कर सकते हो। साथ ही आपके 4 नंबर में आता है अपठित गद्यांश। जैसे कि ये चीजें, ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई है, हिंदी प्लस संस्कृत में, दोनों में लगभग कुछ चीजें समान रहती हैं। संस्कृत अपनी राष्ट्र की बहुत प्राचीन भाषा है, अधिकांश भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा बोला जाता है। तो इसमें भी 4 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा मौका रहता है कि अपने कुछ क्वेश्चन जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नंबर अपन तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी वही रहता है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें 3 रहते हैं। इसमें क्या रहता है? एक गद्यांश रहता है, एक पद्यांश रहता है, और एक नाटक रहता है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लिखने रहते हैं। यानी इनमें याद करने जैसी केवल 2 ही चीजें अपने पास, एक तो अपन को पत्र तैयार करना है, दूसरा अपन को निबंध तैयार करना है। बाकी में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, यानी अपन गद्यांश कह सकते हैं, पद्यांश कह सकते हैं, अपठित गद्यांश कह सकते हैं, अपठित पद्यांश कह सकते हैं, और उसके क्वेश्चन नीचे रहेंगे, उनके उत्तर अपन को ढूंढ के ऊपर से लिखना है। बाकी आप देख ही रहे हैं, अपन को श्लोक करना है, कोई सा भी एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर का आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति अपन को करना है। पाठ से कथा क्रम संयोजन, यानी आपको एक क्रम संयोजन मिलेगा, उसको आपको व्यवस्थित जमाना है। बाकी प्रश्न उत्तर भी बहुत सारे कम इसमें से दिए जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इस योजना के हिसाब से अपन कक्षा 9वीं के सभी विषय की तैयारी करेंगे, एक पूरी रणनीति अपन बनाएंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि धैर्य ऑनलाइन कोचिंग से बहुत जल्द जुड़े, ताकि अपन बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कवर कर सकें, अच्छे से पढ़ सके। धन्यवाद।